Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। और बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? ओके, द स्ट्रेंथ, द फूल एंड द स्ट्रेंथ, दो मेजर आर्कानाज आ गए हैं। मैसेज ऑफ द डे, ऑलराइट, द एम्प्रेस, तीन मेजर आर्काना स्ट्रेट अवे। काफ़ी फुल ऑफ पावर है आपका, आज का पावरफुल डे है। आप कोई चीज़ बॉटम ऑफ द डेक पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, सही, गुड, वेरी नाइस। आपकी जो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है उसका कॉन्टेक्स्ट आ रहा है कि जैसे आपने गिव अप नहीं किया, और अगर आपको पास्ट में, रीसेंट पास्ट में यस कोई बहुत मेजर रियलाइजेशन हुई है। आप कुछ अरसे से बड़े आइसोलेटेड जोन में चल रहे थे, और उस आइसोलेटेड जोन में रहने के बाद आपको अंदाज़ा हुआ कि आपकी पावर्स क्या हैं, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, और आपको किन चीज़ों के आगे सरेंडर करना चाहिए और किन चीज़ों के आगे नहीं। मूवमेंट का है आपका। आप चाह रहे थे कि कोई ऐसे फैसले, कोई ऐसी रियलाइजेशन आपने ज़रूर की कि जिसमें आप आगे बढ़ सकें। आपके साथ अगर कोई जुड़ा हुआ इंसान है तो आप उसकी लाइफ में भी पीस ला सकें। हर वो काम करें जिससे आपको लाइफ में सुकून मिले। और आपके माइंड में बहुत सारे प्लान्स थे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी फील्ड चेंज की है, बिकॉज़ वो काफ़ी मेहनत से, बहुत सिंसेरिटी से, बहुत डिग्निटी से, बहुत ऑनेस्टी से अपनी जगह पर काम कर रहे थे, लेकिन शायद वहाँ पर उनको इतना ज़्यादा रिवॉर्ड या पे बैक नहीं मिला, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप काफ़ी हर्ट हुए, और इस हर्ट होने के मद में आपको जो कंपनसेशन मिला है, चाहे वो काम की जगह पे मिला हो, फैमिली की तरफ से या पार्टनर की तरफ से, वो बहुत ही इतना लो है कि वो उसको नहीं कंपनसेट कर सकता जो आप जिस पेन से और जिस प्रॉब्लम से गुजरे हैं। तो इन इमीडिएटली ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस पर, अगर कोई इंसान है, कोई ऐसा मामला जिसको आप बहुत अरसे से टाल रहे थे, और वो इंसान कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर रहने वाला है, तो आप कोई अब उसके मुताल्लिक या उस मामले के मुताल्लिक कोई फ़ैसला लेंगे। आज बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो कोई बाहर का पर्सन जो कि बाहर रहता है, वो आपसे कांटेक्ट करेगा कि अब बहुत सारी चीज़ें डिले पर हो गई, नाउ लेट्स डू इट। अब आप उस पर काम कर लें और अब उसको मज़ीद पेंडिंग पे नहीं डालते। और थोड़ा सा हो सकता है आपको कोई अपसेट भी करे, आपको दोबारा से किसी ने ना कोई एक बात पकड़ के रख ली है, और वो उस बात पे बार बार चोट करता रहता है। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने वर्क स्टेटस में, आप जो भी काम करते हैं उस स्टेटस में आप कोशिश करें कि आप दिल से मत जोड़ें उन मामलात को। इमोशनल ना हो, क्योंकि अगर आप किसी के बार ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी इंसल्ट ना करे, आपको ह्यूमिलिएट ना करे, आपको ताना ना मारे, तो वो उस आदत से मजबूर है। आई थिंक वो ये चीज़ करना नहीं छोड़ सकता, जो भी ये इंसान है। तो आपने बस अब, चाहे डिस्टेंस पर हो चाहे करीब में हो, आपने इसको फ़ौरन इमीडिएटली जो है ना, जिसे कहना चाहिए, इसको वर्किंग कंडीशन में लेकर आना है कि बस अब बहुत हो गया, अब बस इसके ऊपर डिसीजन ले लो, क्योंकि ये बहुत अरसे से मामला पेंडिंग में था। ठीक है, तो यहाँ ये एक चीज़ नज़र आ रही है। ओवरऑल अगर मैं मैसेजेस यहाँ पर देखूँ तो 3 मेजर आर्कानाज हैं। स्ट्रेट अवे आपके लिए एंजल मैसेजेस हैं। येलो येलो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। बहुत पावर पैक और बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी है आज का दिन। और आज आप खुद अपने अंदर महसूस करेंगे कि जैसे मुझे ना कोई चीज़, आई एम रेडी टू टेक दिस रिस्क। मैं आज अपनी बात अपने सामने ज़रूर रखूं, मेरे माइंड में जो भी चल रहा है वो मैं करने की ज़रूर कोशिश करूं, और मैं पीछे ना हटूं। क्योंकि बाकी तो ज़िंदगी में आगे जो भी मैटर्स आएंगे, चाहे वो नियर फ्यूचर में हो या भी रिसेंटली हो, जवाब तो मैंने ही सबको देना है। क्योंकि आप देख लें, शेर को ये कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपका ताल्लुक मेडिकल फील्ड से हो, आप डेंटिस्ट हों या फिर आप नर्स हों,
या आपका कुछ ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत सारे मुज़ोर लोगों को ना कंट्रोल करना होता है। कोई नई सिचुएशन आपकी तरफ ज़रूर आएगी और ये बिल्कुल ऐसी होगी कि यार अभी तो मैंने फ्रेश स्टार्ट किया था और अभी से मेरे पास इतना क्रिटिकल केस आ गया, बट यू आर गोइंग टू डू इट। आप किसी नए कोर्स में, नई ट्रेनिंग में, नई वर्कशॉप, नया सेमिनार, हेल्थ, जिम, योगा, ब्यूटी सैलून, कोई ऐसी चीज़ अपने ऊपर करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी नई स्किल में आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी स्किन पर, अपनी बॉडी पर, अपनी ओवरऑलिंग पर। बहुत सारे लोग हो सकता है सैलून चले जाएं, अपना आप कोई वेडिंग अटेंड करने वाले हैं तो आप अपना थोड़ा हुलिया ठीक करेंगे, समथिंग लाइक दैट। बट विद द एम्प्रेस कार्ड यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से आपने शायद बहुत सारे दूसरे लोगों का ख्याल किया है, एकदम से आपको अंदाज़ा हुआ है कि ओ माई गॉड, लुक एट माई सेल्फ, मैं तो बहुत दिनों से अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी थी और अब देखी तो अपने आप से डर लग रहा है। मतलब इतना एक्सट्रीम पे नहीं कह रही मैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विद द एम्प्रेस कार्ड आपका फोकस आज, अगर मैसेज ऑफ द डे में देखूं तो आप अपना फोकस खुद हैं। किसी नए कोर्स में इनरोल करना, किसी नए ट्रेनिंग में अपने आप को एक्सप्लोर करना, किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करना, समथिंग यू नो विद दैट आई शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड यू आर रेडी फॉर दिस रिस्क। आप इसको बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है दिस इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द हाइट टाइम एंड आई शुड डू इट। सेकेंडली विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड आप इस पर डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं। आज आप जो भी प्लान करेंगे, किसी के सामने कोई मीटिंग होगी, घर में कोई डिस्कशन होगा, कुछ भी होगा, आज आप कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि मेरी तरफ जितने भी क्वेश्चंस आए मैं एटलीस्ट वो बातें कह लूँ जो मेरे माइंड में हैं। आगे से क्या होगा, डांट डपट भी पड़ेगी, वो तो वैसे भी पड़ ही रही है। तो आप जो है वो यू गोइंग टू स्पीक योर हार्ट आउट, दैट्स व्हाट आई मेंट टू से। आप अपने दिल की पूरी आवाज़ जो है ना वो पूरे तरीके से अपना ओपिनियन जो है ना वो वॉइस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ गई। अब देख लेते हैं यहाँ पर Cancer, respect your feelings. Good, that means I predicted the सही thing. एंड इट वॉज लाइक, ये जो मैंने यहाँ कहा था ना कि आपको ह्यूमिलिएट करने वाली बात है, हर वक्त आपकी किसी एक बात को पकड़ कर उस पर ताना मारना। आप अपने आप को गार्ड कीजिए। आप के माइंड में जो भी है, आपके दिल में जो भी है, बियॉन्ड के अगले, मतलब इस तरह मत सोचें कि मैं ये बोलूँगा तो अगले को तकलीफ़ होगी। आप ये बात बोल दें, क्योंकि अगला कुछ ना सुनने के बाद भी तो आपको दर्द ही दे रहा है। अपनी फीलिंग्स की, आपको जो महसूस होता है, आप जो असेस करते हैं, आप जो ऑब्ज़र्व करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज वो बहुत प्रेशियस हैं। आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं जो कि यहाँ तो नहीं नज़र आ रहा, आप खुद कैंसर हो सकते हैं। नंबर 4 यहाँ पर आया है और ये रून्स के हिसाब से ये कैंसेरियन का साइन है। क्रैब का जो फेस होता है, क्रैब का जो शेप होता है, उसकी तरीके से 4 वीक्स और 4 मंथ्स में भी कोई प्रोजेक्ट था आपके पास। यहाँ तो 3-3 आया है, बहुत सिग्निफिकेंट। 3-3 एंड 4 + 10 दैट मीन्स कंप्लीशन। 4 वीक्स और 4 मंथ्स किसी चीज़ पर लगे हुए थे आप, या आप बहुत दिनों से, तकरीबन 4 हफ्ते हो गए हैं, 4 हफ्तों से आप ये पेन बेयर कर रहे हैं। नाउ इट्स द टाइम कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट करें। किसी का शिट ज़्यादा उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। आपको अगर बुरा लगता है तो आप अगले को ये बात बताइए कि आइंदा मेरे सामने बात करने की या तो गुरेज करें या फिर ये बात आइंदा ना करें, बिकॉज इट हर्ट्स मी। तो आप जो है वो क्लियरली जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो अगला ये समझेगा कि वो हर वक्त आपको ये ताना, ये बात, ये बदतमीज़ी वो आपके सामने हर वक्त कर सकता है, ठीक है ना। और पब्लिकली अगर कोई आपको ह्यूमिलिएट करता है फिर तो आप भी पब्लिकली उसको तड़ाक से जवाब दें, ताकि आइंदा उसकी हिम्मत ना हो। और लोगों को बाज़ दफ़ा कुछ लोगों की आदत होती है कि पंगे हों। लोग चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो, बिकॉज उनको कॉन्फ्लिक्ट्स में ही कुछ, मतलब वैसे तो ये रिसर्च भी कहती है कॉन्फ्लिक्ट्स में ही बाज़ दफ़ा जो है ना कोई कंक्लूजन निकल आता है, ठीक है। तो ये रही जनाब आपके मैसेज ऑफ द डे का लास्ट पार्ट। देखते हैं एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 20 हारमोनियस फ्लो, गो विद द फ्लो, फूल कार्ड।
You realize you relate to others on an almost cosmic level. अच्छा, cosmic level पर है, यानी energetically, सितारे जिनके मिलते हैं ना. You are dedicated to building harmonious relationships of all kinds. दोस्त के तौर पर, सोलमेट के तौर पर, स्पाउस के तौर पर, डॉटर या सन के तौर पर, सिबलिंग के तौर पर, आपके अंदर है ये एबिलिटी. You have the ability to persuade others to your point of view by using gentle means. इसका मतलब जो मैंने आपसे कम्युनिकेशन की बात कही थी और यहाँ पर जो मैंने कहा था कि कोई अपना ओपिनियन जो है वो आपके ऊपर अगर ज़बरदस्ती मुसल्लत करता है तो आप स्टॉप करें. आप अपने किसी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से अगलों को डाइवर्ट कर सकते हैं कि वो आपके पॉइंट पर ही सोचें, बिकॉज शायद ग्राउंड रियलिटीज़ आपको पता होती हैं, चाहे काम की जगह पर हो या घर पर हो. ठीक है, तो ब्लेंडिंग एबिलिटी है आपके अंदर. आप डिस्कशन की बेसिस पर ब्लेंडिंग एबिलिटी में लोगों को अपनी तरफ ला सकते हैं. बेस्ट पार्ट ऑफ द मैसेज ऑफ द डे, आज 20th है और आज 20 नंबर भी आया है. ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम एडवेंचरस, आई एम रिस्क taker, I am beautiful, I am powerful and I am harmonious. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.